बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 10 मनाज़िर पाकिस्तान की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत के अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहदात और ख्यालात बयान कर सकें। मुशाहदे में आने वाले फितरी मनाज़िर के महासिन के बारे में बात कर सकें। इबारत पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है तफ़हीम। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, अब सबक से मुतालिक कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात देने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, मुसन्निफ ने पाकिस्तान के किस इलाके के बारे में सबसे पहले बताया है? मुसन्निफ ने सबसे पहले पेशावर के बारे में बताया है। दूसरा सवाल है, वादी स्वात की ख़ास बात क्या है? जवाब है, ये सरसब्ज़ व शादाब वादी अपने फितरी हुस्न में दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ पर सफ़ेद महल जो वाली स्वात की मिल्कियत था एक काबिल दीद जगह है। अगला सवाल है, शुगरान और नारान क्यों मशहूर हैं? शुगरान और नारान झील सैफुल मुलूक की वजह से मशहूर हैं। इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर परियां कतार अंदर कतार उतरती हैं। इसका नज़ारा इंसान को दम बखुद कर देता है। हद निगाह तक फैली हुई सतह आप पर मुनकस होती किरणें परस्तान का मंजर पेश करती हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, इस सबक में सिंध के किन मकामात का जिक्र आया है? जवाब है, मंछर झील, ठट्ठा की जामिया मस्जिद, कराची में क्लिफ्टन के मुकाम पर साहिल समंदर का नज़ारा सियाहों, बच्चों और बड़ों सब के लिए तफरीह का बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार मुबारक भी मरजाए ख़ासो आम है। अगला सवाल है, मुसन्निफ ने आज़ाद कश्मीर की मंजर नगारी कैसे की है? जवाब है, आज़ाद कश्मीर जन्नत नज़ीर के मनाजिर भी दिल को लुभाते हैं। दरिया नीलम के किनारे आबाद मुजफ्फराबाद का शहर कुदरती हुस्न से मालामाल है। बल खाती सड़कों, सरसब्ज ढलानों, सब्ज़ाज़ारों और बागात के फितरी हुस्न बेपनाह से मालामाल ये वादी कश्मीर जन्नत की तरह है। किसी ने सच कहा है, अगर फ़रदौसे बरूए ज़मीअस्त हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। अगला सवाल है, गिलगित और स्कर्दू का कुदरती हुस्न बयान करें। गिलगित और स्कर्दू का इलाका भी कुदरती मनाज़िर से मामूर है। करीमाबाद, हंजा, गिलगित, स्कर्दू और केटू के दामन तक का इलाका कुदरती हुस्न में अपने मिसाल आप है, जो उबलते चश्मों, बहती नदियों और आसमान से बातें करते और सनोबर के दरख्त नज़र आते हैं। ये मनाज़िर इतने होशरुबा हैं कि सियाह इसमें खो कर रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, मश्क का अगला सवाल हम हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमलों के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। अलिफ, पाकिस्तान के तमाम मनाज़िर एक जैसे हैं, बिल्कुल गलत, मुख्तलिफ हैं। बे, जामिया मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर में है, बिल्कुल दुरुस्त, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। जीम, दरियाए नीलम मुजफ्फराबाद के करीब वाक़े है, बिल्कुल दुरुस्त, तो इसके सामने भी हम सही का निशान लगाएंगे। दाल, वादी कागान जाने के लिए दरियाए स्वात से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल दुरुस्त, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। एबटाबाद और मरी के दरमियान वसी मैदान है, गलत, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। वाव, अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची में है, बिल्कुल दुरुस्त, तो इसके सामने भी हम सही का निशान लगाएंगे। जे, टेक्सला का तारीख़ी मुकाम सिंध में है, जी नहीं, गलत है, इसके सामने हम
क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का अगला सवाल नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। ऑप्शन है तोरखम, टैक्सला, पेशावर, मर्दान। दुरुस्त जवाब है तोरखम। बे, मारगला की पहाड़ियाँ वाक़ हैं एबटाबाद में, मुजफ्फराबाद में, इस्लामाबाद में या हैदराबाद में। दुरुस्त जवाब है इस्लामाबाद में। जीम, मुसन्नफ़ ने वादिये ऐमन करार दिया है वादिये सवात को, वादिये नीलम को, इस्लामाबाद को या ज़ियारत को। दुरुस्त जवाब है वादिये सवात को। दाल, बाबाए कौम हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास निस्बत से मशहूर है। लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद या ज़ियारत। दुरुस्त जवाब है ज़ियारत। है, मुजफ्फराबाद का शहर आबाद है दरियाए रावी के किनारे, दरियाए नीलम के किनारे, दरियाए जहलम के किनारे या दरियाए चिनाब के किनारे। दुरुस्त जवाब है दरियाए नीलम के किनारे। वाओ, कौन सा जुमला मुसन्निफ़ के मकसूद बयां की तरफ इशारा करता है? वतन अज़ीज़ में कुदरत ने मनाज़र की रंगारंगी रखी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह अजीम रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान में ज़बरदस्त पहाड़ी सिलसिले और मैदान हैं। इस्लामाबाद में कई तफरीही मकामात हैं। दुरुस्त जवाब है वतन अज़ीज़ में कुदरत ने मनाज़र की रंगारंगी रखी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी मश्क की अगली सरगर्मी शुरू करने जा रहे हैं, जो है आओ बात करें। यानी कि अब आपने खुद बात करनी है, अपने ख्यालात का इजहार करना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 5 है, तुलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात के कुदरती मनाज़र के बारे में अपने मुशाहदात और ख्यालात एक दूसरे को बयान करें। तो प्यारे बच्चों, आपने सबक पढ़ा। सबक में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनाज़र बयान किए गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों की खूबसूरती के बारे में बताया गया है, मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों में मौजूद तारीख़ी मकामात के बारे में कहा गया है। तो अब आपने करना ये है कि आपने उनके बारे में आपस में बातचीत करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, बल्कि तमाम बच्चों ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों की सैर ज़रूर की होगी। आपने वहाँ पर क्या देखा, पाकिस्तान के मनाज़र को कैसा पाया, किस कदर वो खूबसूरत हैं, उसके बारे में आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। ये अमली सरगर्मी है। ये सरगर्मी आप लोग खुद कमरा जमात में अपने साथियों के साथ सर अंजाम देंगे। अगला सवाल है, तलबा सबक को गौर से सुने और इसका खुलासा एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा, आपने ये बताना है एक दूसरे को कि इस सबक के अंदर कौन कौन सी ख़ास बातें हैं जो बयान की गई हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों की खूबसूरती के बारे में, मुख्तलिफ़ मकामात के बारे में, तारीख़ी इमारात के बारे में और फिर वहाँ पर पाए जाने वाले फलों के बारे में। तो ये सारी बातें आपने एक खुलासे की सूरत में एक दूसरे को बतानी हैं। ये अमली सरगर्मी है, अमली काम है। ये काम भी आप लोगों ने कमरा जमात में अपने साथियों के साथ अंजाम देना है, या ये सरगर्मी आप अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ भी कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मैंने अपने सबक में क्या पढ़ा, क्या ख़ास बातें हैं, वो आप उनको बता सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ कुदरती मनाज़र की खूबसूरती के हवाले से अपने जज्बात और एहसासात का मरबूत अंदाज में इजहार करें। जी, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हमारा प्यारा वतन है, अतिया खुदाबंदी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती हुस्न से माला माल किया है। पाकिस्तान के कुदरती हुस्न के बारे में, खूबसूरत मनाज़र के बारे में जब हम टेलीविज़न पर देखते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में हमारे क्या ख्यालात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं, आया हमें उस वक्त कितना फ़ख्र महसूस होता है, हमारा दिल कितना खुश होता है पाकिस्तान के मनाज़र के बारे में जानकर। तो अब आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है और बताना है कि आपके क्या ख्यालात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं जब आप
पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर उसको देखते हैं। ये सवाल भी अमली सरगर्मी है। आप बच्चों ने इस सवाल का जवाब खुद देना है, अपने ख्यालात का इजहार आपने करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।